उस आदमी ने हर इच्छा पूरी करने वाले कौवे को स्वादिष्ट भोजन बनाकर पका दिया, लेकिन मसाले ढूंढने को जैसे ही वह मुड़ा, उसके दो जिज्ञासु बेटे चुपके से रसोई में घुस आए। इधर उधर कोई ना देख उन्होंने जादुई शक्ति वाले उस पक्षी का जिगर और दिल खा लिया। अगले ही पल दोनों भाइयों के सिर के ऊपर अचानक चमकती सुनहरी रोशनी छा गई। पता चला कि यह कौवा असल में 3 पैरों वाले स्वर्ण कौवे का वंशज था। उसके बाएं पंख के नीचे रूनलिपि में लिखा था कि जो उसके डंडे का इस्तेमाल करेगा उसे राजा बनाकर ताज पहनाया जाएगा, और दाएं पंख के नीचे लिखा था कि जो उसका हृदय काम में लाएगा उसे रोज 3 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मगर यह चौंकाने वाला रहस्य एक चालाक नुकसान पहुंचाने वाले आदमी तक पहुंच गया। उसने योजना बनाई और किसानों की अनपढ़ता तथा कौवे के प्रति पूर्वाग्रह का फायदा उठाकर झूठ फैला दिया कि कौवा विपत्ति लाएगा, और फिर बड़ी भलनसाहत से उसका उपाय भी बता दिया। कौवे को स्वादिष्ट भोजन बनाकर राहगीरों को खिला दो तो दुर्भाग्य दूर होगा। उसने यह भी कहा कि काम हो जाने पर वह किसान को 10 सोने के सिक्के देगा। सोने के लालच में किसान की समझ हार गई। वह रसोई में जाकर कौवे को पकाने लगा, पर उसे पता नहीं था कि उसके मुड़ते ही उसके 2 बेटों ने कौवे का दिल और कलेजा निकाल लिया और किसान ने बचा मांस व्यापारी के सामने रख दिया। व्यापारी ने थाली का सारा मांस खा लिया, पर मनचाहा हिस्सा नहीं मिला। वह भड़क उठा और किसान की गर्दन दबाकर शार्लो के बारे में पूछने लगा, लेकिन पास खड़े 2 किशोरों के चेहरों की रहस्यमयी मुस्कान उसे नहीं दिखी। आखिर व्यापारी गालियां देता हुआ चला गया और उसका वादा भी पूरा नहीं हुआ। तब पिता को समझ आया कि असली दोषी उसके ही 2 बेटे थे। गुस्से में उसने दोनों भाइयों को घर से निकाल दिया और कहा कि 100 सोने के सिक्के कमाकर ही लौटना। दोनों किशोर मजबूरन भटकने निकल पड़े। पता नहीं कितना चलते रहे, फिर एक अनजान कस्बे में पहुंचे, जहां पेड़ के नीचे उन्हें सोने सा चमकता सिंहासन मिला। किसे पता था सिंहासन छूते ही दोनों वहीं सो गए। जब जागे तो खुद को अजनबियों से घिरा पाया और उन्हें उठाकर राजमहल ले जाया गया। जिस बड़े भाई ने कौवे का दिल खाया था वह अनजाने में राजा बन गया। थोड़े ही समय में उसका भव्य राज्याभिषेक हुआ और सारी सत्ता उसके हाथ आ गई। उधर छोटे भाई ने देखा कि हर सुबह उसके तकिए के पास 3 सोने के सिक्के और बढ़ जाते थे, और देखते देखते 2.5 साल बीत गए। इसी तरह उसने इसी तरीके से चौंकाने वाली दौलत जमा कर ली। उधर उन्हें घर से निकालने वाले पिता को गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी और बेटों को खोजने के लिए रास्ते में भीख मांगते हुए भटकते रहे। कई मुश्किलें झेलकर वे आखिर एक अनजान शहर पहुंचे। तभी राजा बने बड़े बेटे ने उन्हें एक नजर में पहचान लिया और तुरंत अपने छोटे भाई को बुलवा लिया, जो अब सबसे बड़ा धनवान हो गया था। दोनों भाइयों ने हड्डी पिंजरा हो चुके बूढ़े पिता को सहारा दिया। तीनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए। फिर पिता पुत्र मिल गए और परिवार का सुख साथ बांटने लगे। पिता ने बेटों के बनाए भव्य कपड़े पहन लिए और उन्हें सच्चा सम्मान व सुख मिला।